स्वागत है आप सभी का आरजे रिद्धू चैनल में। और मैं आई थी यहाँ पर तुलसी जी को देखने के लिए, तो मैं सोचा ठीक है आप लोगों को भी इनके दर्शन कराती हूँ। ये है हमारी छोटी तुलसी जी जो हमने अपने गृह प्रवेश वाले दिन ख़रीदी थी, और ये वो तुलसी जी हैं जो मेरी मम्मी ने और मैं 1 घंटे से लेट हूँ लॉगिन करने में, तो मगर फिर भी मैंने अपने सारे दिन का आज जुगाड़ करके बैठ रही हूँ। ये है वो पपीता जो रिद्धि के पापा ने मुझे कल दिया था काट कर कि इसे खा लो, मगर मैं खाया नहीं था, तो ये मैंने अभी रखा हुआ है अपने पास। थोड़ा मैंने इनको दे दिया, थोड़ा मैंने रख लिया। ये है वो मिठाई जो मम्मी पापा ने कल भेजी थी और मैं खा नहीं पाई थी व्रत होने की वजह से, तो ये मैं आज खाऊंगी। मगर ये मैंने इनके लिए पैक की थी और इन्होंने बाकायदा टिफ़िन में से बाहर निकाला है इसको कि मैं नहीं ले जा रहा। मैंने पानी भी अपने लिए रखा है क्योंकि मैं पानी नहीं पीती हूँ सारे दिन, तो इसलिए मैंने अपने लिए ऑलरेडी पानी रखा हुआ है। और ये है रिद्धू के लिए बिस्किट्स कि वो आएगी तो मैं उसको यहीं से देती रहूँगी। और अब इसी के साथ टाइम हो चुका है 9:03। मैं करने जा रही हूँ लॉगिन। आपसे मिलूँगी जब सिस्टम से उठूँगी। वैभू को तो आप सभी जानते ही हैं, वैभू भी मैं 1 हफ़्ते घर गई थी तो इन्होंने मुझे बताया कि वैभू आके पूछी थी कि रिद्धि कब आएगी। जब मैं आई थी तो मैंने वैभू को पूछा कि आपने मुझे याद किया, तो उसने कहा कि रिद्धू को याद किया। और यहाँ पर मेरी मम्मी पालक की हार्वेस्टिंग करते हुए आज रात को ये लोग पालक पनीर बनाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया भाई, छत से लाओ पालक। पनीर भी घर पे ही बन सकता है, ऐसी क्या बात है, पर चलो ठीक है। ऑर्गेनिक पालक बिल्कुल घर में बनाई गई। ये आपको मैंने पहले भी दिखाया था खाद के लिए। अच्छा, बंदरों से बचे हुए हैं इनके ये पौधे। पता नहीं ये कौन सा योगा करती रहती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। वैभू डांस कर रही है और वो योगा कर रही है सही है, बच्चों के होने से ना चहल पहल बनी रहती है घर पे। हाँ, पर सर दर्द भी उतना ही होता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और मुझे इस समय का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि रिद्धि जा रही है नीचे, मैं अपने ऑफिस से थोड़ा सा ब्रेक लिया है और रिद्धि नीचे जा रखी है, तो मुझे फटाफट अपने किचन का थोड़ा सा कंडीशन बेटर करनी है, क्योंकि मैं घर चली गई थी। जब से आई हूँ तब से यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं रोज़ सोच रही हूँ कि मुझे अब इसको थोड़ा ठीक करना है, अब थोड़ा ठीक करना है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये देख सकते हैं आप, कंडीशन है बहुत ख़राब। ऊपर से रिद्धि भी यहाँ पे आके सब कुछ ख़राब करती रहती है, आटा गिरा देती है और डब्बे उठा के बाहर फेंकती रहती है। यहाँ पे सारे उसने बर्तन आगे पीछे ऊपर नीचे सब कर रखे हैं। यहाँ पर भी जाती रहती है, वो टाइम पास करती रहती है। तो मुझे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही करनी है, इसीलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं काम पे फोकस करती हूँ। हमने हमारा बजट देखते हुए ही इस घर को इस हिसाब से बनाया था जिसमें हमारा बजट भी ज़्यादा ना हिले, क्योंकि हमें बाकी भी चीज़ें देखनी है। इसीलिए तो इस वक्त इस मॉड्यूलर किचन तो दूर की बात है, फ़िलहाल तो हमने कबर्ड्स भी नहीं लगाए थे, वो भी हम बाद में ही करेंगे आराम से। तब तक के लिए यही हमारा मॉड्यूलर किचन है, इसी को स्मार्ट बनाते रहेंगे। वैसे मॉड्यूलर किचन क्या होता है? मेरे हिसाब से तो मॉड्यूलर किचन वो होता है कि मतलब आपका किचन कितना स्मार्ट है, कितना एडवांस है, उसमें आपका सब कुछ जो भी सारा सिस्टम है वो कितना एडवांस है। फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने किचन में ये जो पुराने पेपर थे उनको चेंज किया है। और मतलब इन डब्बों में इतनी धूल जमी हुई है क्योंकि यहाँ का एरिया भी थोड़ा खुला है, तो यहाँ पर धूल बहुत आसानी से जमती है। ऊपर से मैं यहाँ पर नहीं थी, तो मतलब डब्बों की, ये जो किचन के डब्बे हैं उनकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो भी मुझसे नाराज़ है कि कहाँ गई थी। इनमें इतनी धूल है कि मुझे अभी, मैंने इसलिए आज जल्दी से जल्दी हाफ़ काम इसलिए किया ताकि सैटरडे संडे में इन सारे डब्बों को धो सकूँ अच्छे से, जिसमें लगेगा टाइम। ये भी जो मैं काम कर रही हूँ वो मैंने इतनी जल्दी जल्दी में किया है रिद्धि के डर के मारे, और जिसका डर था वही हुआ। रिद्धि बीच में ही आ चुकी थी, वो अभी आप आगे देखेंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने, जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए थे लास्ट मंथ, तो मैंने सिंगल पेपर बिछाए थे
जस्ट उसके अगले ही हफ्ते हमने वो पेपर चेंज करने थे, क्योंकि हमारा फ़र्श इतना गीला था कि वो सारे पेपर बहुत अच्छे से गीले हो चुके थे। तो आज हमने इस संडे पेपर बिछाए थे, तो अगले ही संडे हमने वो पेपर चेंज करने थे, वो बिल्कुल गीले हो चुके थे। तो मैं कुछ और काम कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड जाके उन्होंने बोला कि मैं चेंज करता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा भी था कि मैं आ रही हूँ, रुक जाओ, बट उन्होंने जब तक मैं पहुँची वो कर चुके थे। उसके बाद जब मैं वापस गई तो हमारे पास बहुत सारा पेपर का बंडल था, न्यूज़पेपर्स का बंडल था। जब मैं गई तो मुझे वो पेपर्स गायब मिले, तो मैंने भी नज़रअंदाज कर दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गए होंगे इधर उधर। आज मुझे पता चला कि वो सारे पेपर्स कहाँ हैं। मेरे हस्बैंड ने पूरा पेपर का पेपर ही बिछा दिया। सिंगल पेपर बिछाने की बजाय जो एक दिन में पूरा न्यूज़पेपर आता है वो पूरा का पूरा ही उन्होंने वहाँ पे बिछा रखा था। अभी आप देखोगे, ये देखिए, ये सिंगल पेपर नहीं है, ये पूरे पेपर का एक जो पेपर आता है एक दिन का, ये पूरा का पूरा उन्होंने ऐसे ही बिछा दिया। तो फाइनली अगेन इससे साबित होता है कि उनकी सहायता मेरे लिए कितनी बड़ी थी, और मैं पेपरों के लिए इधर उधर स्ट्रगल करती रहती हूँ। अभी कुछ ही दिनों में रिद्धू ने एक्सप्लोर किया है कि यहाँ पर बहुत सारा सामान रहता है, तो मैं उसको जाकर आराम से छेड़ सकती हूँ। तो जैसे अगर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ किचन में, तो वो आ जाती है और वो यहाँ अंदर घुस जाती है और सारे डब्बे बाहर फेंकती है, मतलब अपने हिसाब से वो करती है। अभी जब तक कबर्ड्स नहीं लगते तब तक तो रिद्धू के मज़े हैं और मेरी सज़ा है, उसका मज़ा मेरी सज़ा, तो ऐसे ही चलेगा, करेंगे एडजस्ट। ये काम आज करके मैंने अपनी ही एक बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि किचन में जितनी बार मैं जाती थी उतनी बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये साफ़ करना है, ये बहुत गंदा है। और दूसरा, अब ये जो मैंने फ़र्श साफ़ किया है और पेपर चेंज कर दिया है, इससे मुझे एक प्लस पॉइंट ये भी मिल गया है कि अब संडे के लिए मुझे सिर्फ डब्बे साफ़ करने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया, मेरे दिमाग से भी एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। ये वाला सेक्शन जो है, ये तो मेरे हस्बैंड और रिद्धि के लिए ऐसा हो गया, मेरे हस्बैंड के लिए ऐसा हो गया कि कुछ भी है यहाँ पे डाल दो, और रिद्धि के लिए ऐसा हो गया है कि चलो यहाँ से तो बहुत कुछ मिलेगा। दोनों का फेवरेट पोर्शन। और मेरे को ये वाला सेक्शन देख देख के इतना सर दर्द होता था कि ओ गॉड, ये क्या है, मतलब यहाँ पे क्या क्या भर रखा है। तो इसको सेट करके सबसे ज़्यादा खुशी मिली मुझे, और इसे सेट करने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, जैसे कि कुछ काम हुआ है, क्योंकि बाकी का पोर्शन तो दिख ही नहीं पाया ना, उजाले की भी थोड़ी कमी थी वहाँ पे। हमारे किचन में जो वो खिड़की निकाली गई है, वो पलस्तर होने के बाद निकाली गई है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ पर मुझे एक खिड़की चाहिए, क्योंकि उससे उजाला बरकरार रहेगा। तो वहाँ पे जो हमने खिड़की निकाली हुई है, आप लोगों ने देखा भी होगा, गैस के बिल्कुल पीछे जो खिड़की है, उसकी वजह से पूरे हॉल में और वहाँ वॉशरूम तक भी उजाला ही उजाला रहता है। अदरवाइज़ वो नहीं थी जब तक, तब तक तो ऐसा अंधेरा रहता था, बिना बल्ब काम ही नहीं चलता वहाँ पे तो दिन में भी। रिद्धि आ चुकी है, जिसका मुझे डर था वो हो गया। और रिद्धि की स्पीड भी आप देख ही रहे होंगे कि मम्मी जितनी जल्दी जल्दी संभाल रही है, उतनी ही जल्दी जल्दी रिद्धि भी कुछ ढूंढ रही है। और वो ये जो पेपर्स थे उनको खा रही थी, पेपर, दरी, पता नहीं क्या क्या खाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे, बट ठीक है। इतने पेपर तो कबाड़ी की दुकान पे भी नहीं मिलते जितने पेपर इतने से किचन में से निकले हैं, थैंक्स टू रिद्धि के पापा।
कमाल ही कर दिया। अभी यहाँ पे क्लियर उजाला नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि दिख सके। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है उजाला। मगर यहाँ तो है उजाला। यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी, ये मुझे भी अच्छा। अब शुरू होती है रिद्धि और रिद्धि की मम्मी की भागा दौड़ी। अब रिद्धू को लग गई प्यास। प्यास के बाद रिद्धू ने कर दिए कपड़े गीले। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ रिद्धू के साथ साथ चलती रहती है। तो जो काम 15 मिनट में हो सकता है वो बस कहना ही क्या है कि फिर वो काम कितनी देर में होगा भी कि नहीं होगा। इसके बाद मुझे बहुत कुछ करना था, मगर फिर रिद्धि आ चुकी थी तो फिर उसके बाद वो प्लान कैंसिल हो गया और फिर बस जो दिख रहा है वही हुआ। बिल्कुल 1 घंटे बाद मैंने फिर चाय बनाई और ये हमारे घर के बच्चे हैं। ये सबसे बड़ी है सारे बच्चों में, प्राची नाम है इसका। और प्राची से छोटी वैभू, वैभू से छोटी रिद्धू, और अभी मेरा भतीजा भी आएगा, वो प्राची से छोटा है। और फिर ये शाम को ये सारे बच्चे खेलने लग गए। इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिएगा और हम भी अपना ध्यान रखेंगे।